हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये माह दान पुण्य और नारायण की उपासना के लिए अत्यंत ही फलदायी माना गया है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने और विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी संकट और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। और इस साल वैशाख पूर्णिमा 12 मई को मनाया जाएगा। और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। इस दिन धन की देवी की पूजा करने से घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को कुछ चीज़ें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इन चीज़ों को चढ़ाने से घर परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को किन किन चीज़ों का भोग जरूर लगाना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को बतासा का भोग जरूर लगाना चाहिए और देवी माँ लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन मखाना या चावल की खीर माता को जरूर अर्पित करें। और माँ लक्ष्मी को वैशाख पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई या दूध से बनी बर्फ़ी का भोग लगाएं। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को नारियल चढ़ाएं। इससे घर में समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर अर्पित करें। आइए अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा का महत्व। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान दान करने से पुण्यकारी लाभ मिलते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन वस्त्र, धन, अन्न और फल का दान करने से व्यक्ति के धन धान में अपार वृद्धि होती है। इसके अलावा इस दिन बर्तन, अनाज और सफ़ेद वस्त्र का दान करना भी लाभकारी माना जाता है। और बता दें कि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों, वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि हमारे सनातन धर्म में बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और सबसे खास बात तो ये है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और साथ ही भगवान गौतम बुद्ध की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। ऐसे में ये दिन धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्र देवता को अर्घ्य देना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। और आइए अब जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की तिथि के बारे में। और आप जानेंगे कि व्रत किस दिन रखना है, क्योंकि इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। तो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई रविवार रात 8:02 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 मई सोमवार की रात 10:25 पर होगी। ऐसे में इस बार बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को रहेगी। इसी दिन स्नान दान और व्रत भी किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके व्रत भी इसी एक दिन रहेगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा केवल एक ही दिन है। वैशाख पूर्णिमा के साथ ही वैशाख मास का समापन भी हो जाएगा। ऐसे में जो व्यक्ति इस दिन उद्यापन करना चाहते हों वो कर सकते हैं। और 12 मई दिन सोमवार को पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे, जिसमें प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से लेकर 5:32 तक रहेगा। और शाम की पूजा शाम 7:03 से 8:06 के बीच में की जाएगी, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 7:02 से 7:23 तक रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम 6:51 पर और 12 मई सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से लेकर 5:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा का श्रवण बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस बार पूर्णिमा के दिन भद्रावास भी रहेगा, लेकिन भद्रा सुबह 9:14 तक रहेगी
और अगर आप भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार मानते हों तो सुबह की पूजा आप 9:14 के बाद से ही कर सकते हैं। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करना चाहिए। उन्हें पीले पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और इस दिन दान का भी बहुत ही ज़्यादा अपना महत्व होता है। तो अपनी क्षमता के अनुसार अनाज जैसे चावल, गेहूं आदि या वस्त्र, जल, फल, मिठाई या धन का दान कर सकते हैं। घड़े का दान कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंदों को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। तामसिक चीज़ों का सेवन इस दिन नहीं करना है। नाखून, बाल इत्यादि काटने से भी इस दिन बचना चाहिए। और पूर्णिमा की रात को चंद्र देवता को शुद्ध जल में कच्चा दूध और शक्कर मिलाकर अर्घ देना चाहिए और ओम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। इस तरह से करने पर चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और समाज में मान सम्मान मिलता है, मन में स्थिरता आती है। और पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करना चाहिए। और पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके एक दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा बहते हुए जल में दीपदान कर सकते हैं या आसपास जहाँ कहीं भी मंदिर हो वहाँ पर भी आप जाकर दीपदान कर सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल की पेड़ की पूजा भी करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन सबसे पहले ताजे पानी से स्नान करें और शुद्धि की भावना से मन और शरीर को साफ करें। और पूजा के लिए सबसे पहले एक शुद्ध, स्वस्थ और हरा भरा पीपल का पेड़ चुनें। यदि घर में पीपल का पेड़ नहीं है तो नज़दीकी मंदिर या पवित्र स्थान पर जाएं जहां पीपल का पेड़ हो। पीपल के पेड़ के नीचे या उसके आसपास एक साफ स्थान पर आसन बिछाकर बैठें और वहां दीपक, अगरबत्ती, फूल और चंदन रखें। पीपल के पेड़ की जड़ में शुद्ध जल का छिड़काव करें। ये पेड़ के प्रति श्रद्धा और सम्मान दिखाता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक और अगरबत्ती लगाएं। ये वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। पीपल के पेड़ पर ताजे फूल चढ़ाएं, खासकर सफ़ेद और पीले रंग के फूल। ये शुभ फल प्रदान करते हैं और समृद्धि भी लाते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करते समय भगवान बुद्ध की पूजा करें और विशेष रूप से ओम मणि पद्मे हुम मंत्र का जाप करें। ये मंत्र शांति और समृद्धि का प्रतीक है। पीपल के पेड़ के नीचे दूध, शहद, घी और पानी का मिश्रण चढ़ाएं। ये विशेष रूप से बुद्ध पूजा के लिए शुभ होता है। पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए एक बर्तन में पानी और फूल डालकर उसे चंद्रमा की ओर उछालें। ये चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष तरीका है। और महिलाओं को इस दिन व्रत का संकल्प लेकर चंद्र दर्शन के बाद पारण करना चाहिए। ये व्रत संतान सुख और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।